Hey guys, welcome back to my another video. This is the most important video. Many people are asking me that how I have applied for registration process from Delhi Pharmacy Council. तो here is the मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने दिल्ली फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट से मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का। यू कैन सी दिस हेयर यू कैन लॉगिन। मेरे में लॉगिन का आ रहा है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इसके लिए। जैसे कि क्रिएट एन अकाउंट पे ऑप्शन आ रहा है, मेरा तो ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है, इस वजह से मैं लॉगिन करूँगी। आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट कीजिएगा। जब आप क्रिएट पे जाएंगे, जैसे कि मैं अब जा रही हूँ, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको नाम, अपना मिडल नेम है तो मिडल नेम, लास्ट नेम और आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और ये डालकर यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आपका एक फॉर्म खुलेगा जहाँ पर आपको अपने डिटेल्स डालने पड़ेंगे कि आप फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं या रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। फिर उसमें आपको आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले इसको अप्लाई करने से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपकी बी फार्मा की सारी मार्कशीट, फर्स्ट से लेके 8 तक जो भी आपकी मार्कशीट है सेमेस्टर की, और आपका प्रोविजनल आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए आपके पास। और 10th और 12th की आपके पासिंग सर्टिफिकेट होने चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए आपका। और अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट है, कोई किसी कास्ट में आता है तो कास्ट सर्टिफिकेट वैसे मांगता नहीं है अपलोड करने के लिए, तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। बस आपको यही चीज़ लगेंगे और कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप रजिस्टर करने के बाद जब आप यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा कंप्लीट पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ में बनाकर अपलोड करना पड़ेगा। फर्स्ट से लेके जो 8th सेम की जो आपकी मार्कशीट है वो कंबाइंड पीडीएफ बना लेना। अडोब में जाकर आप वो अपलोड कर सकते हैं। कंप्लीट अपलोड वगैरह करने के बाद आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। उसमें आपको 2 पेमेंट करनी पड़ेगी। जस्ट मैं आपको एक बार लॉगिन करके दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैप्चा डाल दिया है। अब इसे लॉगिन करेंगे तो मेरा तो ये डेस्कटॉप खुल रहा है। तो यहाँ पर है ना, जैसे कि आ रहा है डैशबोर्ड आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड है, वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन, फ्रेश फॉर्म, ऑनलाइन रिन्यूअल फॉर्म, ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत आती है ना, तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ता है कि कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत है या फिर आपको दोबारा अपलोड करना है, या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में दोबारा अपलोड करना है, या जो रिन्यूअल के लिए डालते हैं या फिर जो ऐड करना चाहते हैं अपनी क्वालिफिकेशन को। जैसे बी फार्मा करने के बाद वो एम फार्मा कर लेते हैं, फिर बाद में उनको अपना क्वालिफिकेशन ऐड ऑन करना होता है, तो वो यहाँ से करते हैं। फिर यहाँ पर सर्विस का ऑप्शन है, जिसमें आपका नेम चेंज करवाना हो तो आप ये कर सकते हैं, या एड्रेस चेंज करा सकते हैं, या फिर कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है उसके लिए, जो भी है मतलब ऐड क्वालिफिकेशन का सॉरी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर है ना आपको 2 पेमेंट करनी पड़ती है। एक वेलफेयर के लिए आपको वेलफेयर की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। जैसे मेरा यहाँ पर अमाउंट आ रहा है 1888 रुपये, 188 इतना ही देंगे ना। हाँ, मैंने ये पे किया था। और एक फ्रेश फॉर्म के लिए मैंने 2478 रुपीज़ मैंने पे किए थे। ये आ रहा है मेरा, मैंने ये पैसे पे किए थे। मैंने पे करने के बाद मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद मैंने पेमेंट की थी। फिर आपके पास रिसिप्ट आ जाती है यहाँ पर, आप यहाँ से रिसिप्ट भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास मेल वगैरह भी आ जाएगा कि आपने यहाँ पर अप्लाई किया है वगैरह, तो आप चेक करते रहना। क्या होता है यहाँ पर जो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल की जो कस्टमर केयर की जो नंबर है ना, वो एक्चुअली है ना रिस्पॉन्स नहीं करता है। मैंने कई बार फ़ोन करके चेक किया, मतलब पूछने की कोशिश थी कि मेरी भाई कहाँ पर है, किस प्रोसेस पे पहुँचा। जैसे एज लाइक मैंने 11 नवंबर को अप्लाई किया था। आप सोच सकते हैं मैंने 11 नंबर को अप्लाई किया था और आज मेरे को अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह मिला है, आज मिला है मुझे। तो आज आप देख सकते हैं कि मतलब 29 दिसंबर है, मेरे को 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। मतलब ये इतना टाइम नहीं लगता है एक्चुअली। मैंने कितने फ़ोन के मेरे को, फिर मैंने नंबर निकाला था, वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी कि मैंने नंबर कैसे निकाला, क्या निकाला। मैंने ऑनलाइन सर्च किया, बहुत नंबर निकाले, फिर मैंने चेक किया कि मेरे को कहाँ से क्या मिल सकता है और क्या है। फिर मेरे को पता चला कि एक्चुअली मैंने 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड कर दी थी पासिंग सर्टिफिकेट की जगह,
ये दिक्कत आ गई थी। फिर मैंने पासिंग सर्टिफिकेट दोबारा अपलोड किया। फिर बाद में जब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं तो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल खुद एक बार चेक करती है, वो फिर हमारे कॉलेज में मेल भेजती है चेक कर वेरिफिकेशन के लिए कि कॉलेज के थ्रू भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। फिर कॉलेज के थ्रू वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फिर दिल्ली फार्मेसी काउंसिल विजिट करना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जब भी आप दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में वेरिफिकेशन के लिए जाएं, पहले चेक कर लें अपने कॉलेज में पूछ कर कि उन लोगों ने वेरीफाई किया है या नहीं किया है। क्योंकि जिस दिन मैं गई थी, मेरा जिस दिन वेरिफिकेशन था, वहाँ पर कई लोग ऐसे आए थे जिन्होंने कंफर्मेशन लिया ही नहीं अपने कॉलेज से कि उनका वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और वो ऐसे ही चले गए। फिर क्या होता है, उनको वापस आना पड़ेगा दोबारा, फिर पूछना पड़ेगा, फिर वापस आएंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए प्लीज़। तो मैंने कंफर्मेशन पहले ही कर लिया था, फिर मैं वेरिफिकेशन के लिए गई थी। क्या हुआ था, मेरे को पहले टोकन दिया गया था। वहाँ पर लोग दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के बाहर 6 बजे से ही लाइन लगा लेते हैं, गर्मियों में 6 बजे से। और अभी तो सर्दियाँ थी तो 7 बजे से 7:30 बजे से लोग पहले ही आ चुके थे, और मैं तो लेट हो गई थी, जैसे कि आपने व्लॉग में देखा होगा। मैं शायद 10:30 बजे के करीब कुछ पहुँच गई थी, क्योंकि मेरा मेरा जो घर है वो बहुत दूर पड़ता है वहाँ से। और जो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का जो ऑफिस है वो जस्ट विधानसभा के पीछे है, दूर पड़ जाता है। तो एटलीस्ट मुझे लगता है शायद मुझे 1.5 घंटा लग गया था, 1.5 या 2 घंटा लग गया था पहुँचते पहुँचते। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको टोकन दिया जाता है। टोकन के अकॉर्डिंग आपको अंदर जाना होता है, जिस हिसाब से आपको टोकन मिलता है आप जाके अंदर टोकन ले सकते हैं। टोकन लेने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे वो अंदर मैम बैठती है एक कैबिन में, और वहाँ पर एक मैम बैठती है जो कि आपसे है ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेंगी और आपकी फ़ोटो लेंगी, और वो स्टैंप लगाती हैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे, और उस पर रजिस्टर नंबर वगैरह लिखे जाते हैं। और वो कलेक्ट करने के बाद आपसे केस आईडी वगैरह पूछती है। वो कलेक्ट होने के बाद वो फाइल बनाती है। वो फाइल रजिस्ट्रार जो कि कुलदीप सर हैं उनके पास जाती है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देखते हैं, और वहाँ पर छोटा सा एक इंटरव्यू होता है। एक्चुअली मेरे हिसाब से उसे इंटरव्यू नहीं कहेंगे, पता नहीं क्यों बाकी लोग सब क्यों डरते हैं इतना कि वो इंटरव्यू लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता इतना, जस्ट वो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। आपको बेसिक चीज़ें तो पता ही होती हैं आई थिंक, और ये पता भी होनी चाहिए आपको। आपने बी फार्मा किया है, प्रोफेशनल कोर्स है फार्मेसी का, कुछ छोटा मोटा कोर्स नहीं है। तो जस्ट कई बार वो जस्ट नॉर्मली से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मुझसे उन्होंने ये पूछा था, आपने बैचलर फार्मेसी कहाँ से की है, कौन से स्टेट से की है, और पास आउट वगैरह का पूछा था उन्होंने। और मुझसे ये भी पूछा था उन्होंने कि आपके कोर्सेज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ये सब वगैरह पूछा था। वो तो मुझे याद ही थे, जस्ट नॉर्मली थे, जैसे फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिसिस, इंजीनियरिंग, कोलोजी, मेडिकैम वगैरह वगैरह। पता नहीं, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, जस्ट नॉर्मल थे। और वो साइलेंट थे, उन्होंने बहुत फ्रैंकली और बहुत पूछा। और काफ़ी लोगों से जस्ट वो नाम वाम पूछ रहे थे, कौन से कॉलेज से किए हैं, बस 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो पूछ रहे होंगे कि भाई क्लासिफिकेशन बता दो एंटीबायोटिक्स की, एंटी एलर्जिक की, और या फिर किसी भी चीज़ की, आप ये बताओ वो कौन से रिसेप्टर कौन से पे काम करता है। ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने, जस्ट नॉर्मली क्वेश्चन पूछा। मैंने तो देखा था वहाँ पर काफ़ी बच्चे बुक्स भी लेके आए थे ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के। अरे यार, इतना कुछ नहीं पूछते हैं, जस्ट नॉर्मली पूछते हैं। और मैंने ये भी सुना है दिल्ली ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर इंटरव्यू होता है और डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, कहीं पे नहीं होता। फिर वहाँ से पूछने के बाद उन्होंने मुझे कहा था कि आप चले जाओ। फिर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आई थिंक चेक वेक किए थे, और उस पर रजिस्टर नंबर जो स्टैंप लगता है उस पर उनकी साइन होती हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा नहीं सकती कि क्योंकि मैं वो डॉक्यूमेंट जमा करके आ चुकी हूँ कॉलेज में। फिर आपको फ़ाइल दी जाती है, थोड़ी देर बाद मैम आती है एक, वो आपको एक रजिस्टर होता है जिस पर वो साइन वाइन कराती है, आपका रजिस्टर नंबर, केस आईडी वगैरह लिखा जाता है। और फिर बाद में वो आपको बता देंगे कि आपको 1-2 दिन में मेल रिसीव हो जाता है। तो मेरे पास मेल आया था, सबसे पहले जो मेल आया था मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो जिस दिन मेरी वेरिफिकेशन हुई थी मेरे पास ये मेल आया था केस आईडी वगैरह की, आपका अप्रूवल वगैरह हो चुका है, सक्सेसफुल हो गया आपका। 2 होती हैं आपकी केस आईडी, और दोनों हो चुकी थी। एक वेलफेयर की होती है और एक आपका लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, मेंबर के लिए। उसके बाद में मेरे को आज एक मेल रिसीव हुआ था, आज सुबह ही मेरे को मेल रिसीव हुआ था कि आपका सर्टिफिकेट भी अप्रूव्ड हो चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं विदिन 5 डेज़। फिर मैं जस्ट अभी चेक कर रही थी कि मेरा सर्टिफिकेट आया या नहीं आया।
तो गाइज़ आप देख सकते हैं कुछ ये ऐसा कुछ आता है आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट, और आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर ही आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो आपका वेलफेयर की मेंबरशिप होगी, उसका होगा नॉमिनेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, और एक आपका ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट होगा। आप डाउनलोड कीजिए और आप देख लीजिए, मतलब मैंने, और ऐसा ही कुछ वेलफेयर ट्रस्ट का जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता है ये आएगा, ऐसे कुछ समथिंग ऐसा ही कुछ है, और मेरा भी ऐसे ही आया है। तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको और भी कुछ क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका जवाब दूंगी। जैसे मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आपने कैसे अप्लाई किया वगैरह, इसलिए फिर मैंने वीडियो बनाया। तो आप देख लीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू गाइज़, आप इसे देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिए मत, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार।